राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। कलयुग में यह व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको भगवान को स्नान करवाना होता है। फिर आपके पास सालग्राम है तो, अगर मूर्ति है सत्यनारायण भगवान की तो, अगर आपके पास कृष्ण भगवान की है, रामचंद्र जी की है, लड्डू गोपाल की है, तो जो भी प्रतिमा है आप उसको स्नान करवाएं। और आपको पंजीरी का प्रसाद बनाना है। गेहूं के आटे को घी में भून लें और उसमें बूरा, शक्कर, चीनी कुछ भी मिला दें। पंचामृत अवश्य बनाएं, इसे चरणामृत भी कहते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और तुलसी का पत्ता। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो सत्यनारायण भगवान जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है। आपको भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है तो उनकी पूजा करें। जो भी आपको सुविधाजनक मिल जाए आप वो मूर्ति पहले स्नान करवा दें। प्रतिमा है तो, अगर मूर्ति है तो जल और गंगा जल के छींटे दे दें। कलश में गंगा जल अवश्य डालें। स्नान करवाने के बाद रोली, मोली, धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजा करें। आपको कदली फल यानी कि केले का फल अवश्य रखना है, तो पंजीरी, चरणामृत और कदली फल, केला अवश्य रखें और तुलसी भगवान को भी अर्पण करें। ये देखो, ये लड्डू गोपाल है, मैंने तुलसी इनको अर्पण कर दी है और पुष्प भी अर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार आपको पहले विधि पूर्वक पूजा करनी है, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है और उसके पश्चात आरती करनी है। आरती के बाद आपको पंजीरी और चरणामृत का भोग लगाना है और कथा सुनने के बाद संपूर्ण कार्य जब संपन्न हो जाए फिर ये जो जल है ये सूर्य भगवान को अर्पण कर दें और प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इसे पूर्णिमा, चतुर्दशी या संक्रांति के दिन आप व्रत को कर सकते हो। कलयुग में सभी पापों को दूर करने वाला और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला यह व्रत है। तो आप भी व्रत करिए, भगवान की पूजा करिए, कथा सुनिए, फिर देखिए भगवान सत्यनारायण की अपार कृपा कैसे आप पर बरसती है। धन्यवाद।